ओम श्री परमात्मने नमः। उत्थान एकादशी का व्रत और उसकी कथा। देवउठैनी एकादशी। स्कंद पुराण में ब्रह्मदेव तथा नारद मुनि के संवादों में उत्थान अथवा प्रबोधनी एकादशी की महिमा कही गई है। एक बार ब्रह्मदेव देवर्षि नारद को कहने लगे कि हे ऋषिवर, सभी को पुण्य, आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली उत्थान एकादशी के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी आती है। इस एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ या 100 राजसूय यज्ञ करके मिलने वाले पुण्य से भी कई गुना अधिक है। यह सुनने के पश्चात नारद जी ने पूछा कि हे पिताश्री, एक समय खाने से अथवा पूर्ण उपवास करके प्राप्त होने वाले फल के विषय में आप बतलाइए। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि एकादशी को एक समय खाने से उसके केवल एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो केवल रसाहार करता है उसके 2 जन्मों के पापों का नाश होता है, पर जो पूरा दिन उपवास करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। हे पुत्र, उत्थान एकादशी के पालन से त्रिभुवन में अनिश्चित न मिलने वाला और बहुत ही दुर्लभ ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। मंदार पर्वत के समान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन के पुण्य की तुलना सिर्फ सुमेरु पर्वत से ही की जा सकती है। जो विष्णु की भक्ति में नहीं करते पर स्त्री भोग करते हैं, जो नास्तिक हैं, वेदों का अपमान करते हैं, जो मूर्ख हैं, उनके लिए धार्मिक तत्व का प्रश्न ही नहीं आता। इसीलिए किसी को भी पाप नहीं करना चाहिए, सिर्फ पुण्य कर्म ही करने चाहिए। पुण्य कर्मों में लगने से धार्मिक तत्वों का नाश नहीं होता। जो भी निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी रात को जागरण करता है उसके भूत, वर्तमान, भविष्य की पीढ़ियां वैकुंठ प्राप्त करती हैं। हे नारद, जो भी कार्तिक मास में विष्णु की पूजा तथा एकादशी व्रत का पालन नहीं करता उसके सभी पुण्यों का क्षय होता है। इसलिए निश्चित रूप से हर एक को कार्तिक मास में विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस मास में अन्न द्वारा बनाया अन्न न खाने से चंद्रायण व्रत का पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में जो भी भगवान विष्णु के गुणों का, लीला का श्रवण करता है उसे 100 गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। नियमित वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है। जो भगवत कथा के श्रवण के पश्चात वक्ता को दक्षिणा देता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने कहा कि हे स्वामी, कृपया यह एकादशी कैसी करनी चाहिए, इस विषय में आप हमें बतलाइए। पितामह ब्रह्मदेव ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान केशव की उपासना करनी चाहिए। इस तरह व्रत धारण करें कि हे अरविंदाक्ष, एकादशी को मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, केवल द्वादशी को ही अन्न ग्रहण करूँगा। हे अच्युत, कृपया आप मेरी रक्षा करें। तो ब्रह्मदेव ने कहा, संपूर्ण दिन भक्ति भाव से व्रत का पालन करना चाहिए। रात में भगवान विष्णु के पास बैठकर भजन, कीर्तन, लीला का श्रवण करके जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ की वृत्ति का त्याग करना चाहिए। जो भी पुण्यवान इस प्रकार से व्रत का पालन करता है उसे अंतिम ध्येय की प्राप्ति होती है। जो कोई भी इस दिन भगवान जनार्दन को कदम्ब के फूल अर्पण करता है उसे कभी यमलोक नहीं जाना पड़ता। जो गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को कार्तिक मास में गुलाब के फूल अर्पण करता है उसे निश्चित ही
मुक्ति प्राप्त होती है। जो कोई भी अशोक वृक्ष के फूल भगवान को अर्पण करता है, उसे सूर्य चंद्र होने तक दुख भोगना नहीं पड़ता। शमी वृक्ष के पत्तों से जो भगवान की पूजा करता है, उसे यमराज कभी दंड नहीं देते। वर्षा ऋतु में जो जगदीश्वर विष्णु की पूजा चंपक फूलों से करता है, उसका भौतिक विश्व में जन्म नहीं होता। जो पीले रंग के केतकी फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्म में किए हुए पापों से भी मुक्त हो जाता है। सहस्त्र दल लाल रंग के कमल के फूलों से जो भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं, वह भगवान के श्वेत दीप नामक धाम की प्राप्ति करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, एकादशी की रात को जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन खिलाकर व्रत पूर्ण करें। अपनी क्षमता के अनुसार आध्यात्मिक गुरु की पूजा करके उन्हें योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्णा।